जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बहुत दिनों से भक्तों के प्रश्न आ रहे थे, जिज्ञासा आ रही थी कि हमें श्राद्ध पक्ष में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कितने प्रकार के श्राद्ध होते हैं। तो मैंने शास्त्रों के माध्यम से जो पढ़ा है आपके समक्ष में रखने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो आप ये जान लें कि 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक यानी 15 दिनों का ये श्राद्ध पक्ष रहेगा। इसमें सबसे पहले तो अपने घर में बहुत ही सात्विक माहौल बना करके हमको रखना है और द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि का हमारे द्वारा अपमान नहीं होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। विशेष रूप से क्योंकि इन 15 दिनों में हमारे पितृगण धरती पर आते हैं इस उम्मीद से कि हमारी संतानें, हमारे कुल में उत्पन्न हुए लोग हमें प्रसाद देंगे, हमारे नाम का तर्पण करेंगे, हमारे नाम का पिंडदान करेंगे। तो इतने दिनों तक हम पितृ को प्रसन्न करने के लिए अवश्य अपने घर के माहौल को बहुत ही सात्विक और बहुत ही स्वच्छ रखें। अब मैं आपको बताऊं, एक श्राद्ध उसको कहते हैं जिसको एकोदृष्ट श्राद्ध कहा जाता है। एक है पार्वण श्राद्ध, एक है नांदीमुख श्राद्ध। इसमें कई प्रकार के श्राद्धों के विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है। एकोदिष्ट श्राद्ध उसको कहते हैं जिसमें हमारे कोई पिताजी, हमारे कोई दादाजी, हमारे कोई अपने ही परिवार के डेथ हो गई हो। वो जिस तिथि को उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, उसी तिथि में वर्ष में एक बार उनके नाम से हम श्राद्ध करें, तर्पण करें, पिंडदान करें, उसको कहते हैं एकोदृष्ट श्राद्ध। दूसरा श्राद्ध जो श्राद्ध पक्ष में हम लोग देखते हैं, पार्वण श्राद्ध इसको कहते हैं। ये पूरा एक पक्ष का ये श्राद्ध पक्ष होता है। इसमें हम किसी के भी नाम से तर्पण कर सकते हैं। अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी, अपने मौसा मौसी, अपने मामा मामी, अपनी बहन, अपनी पत्नी अथवा भाई, किसी के भी जो हमारे स्नेही अब इस संसार में नहीं रहे, हमें छोड़ करके चले गए हैं, हम उनके नाम से इस पार्वण श्राद्ध में इन 15 दिनों में उस तिथि को, जिस तिथि को छोड़ करके हमको गए हैं, उस तिथि को हम उनके नाम से श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं। चौथी बात, शास्त्र में यहां तक कहा गया है कि इन पार्वण श्राद्ध में हम किसी के भी नाम से पिंडदान कर सकते हैं। अपने कोई मित्र हो, अपने सदगुरुदेव भगवान हो, यहां तक कि अपने घर का कोई सेवक हो, नौकर चाकर इत्यादि हो, दास दासी हो, उसके घर में भी यदि कोई नहीं है और आप उससे बहुत स्नेह करते हैं तो आप उसके नाम से पिंडदान कर सकते हैं। एक श्राद्ध कर्म ही ऐसा है जो हम किसी के भी नाम से कर सकते हैं। आप यदि श्रद्धा से, निष्ठा से किसी के भी नाम से श्राद्ध पिंडदान करते हैं तो अवश्य ही वह उत्तम लोक को प्राप्त होता है। और हमें सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदू परंपराओं में जो जीने वाले लोग हैं, उन्हें तो अवश्य अपने नियमों और धर्मों का पालन करना ही चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, रामायण में भगवान राम ने, जटायु एक पक्षी थे लेकिन भगवान उनको पितातुल्य आदर देते थे, इसलिए अपने पितातुल्य मानते हुए जटायु के सारे कर्मों को भगवान ने, सारी उत्तर क्रिया को किया। उनके अंतिम संस्कार से लेकर के उनका श्राद्ध, उनका पिंडदान, उनका तर्पण, सब कुछ भगवान राम ने किया। यद्यपि भगवान राम की गोद में गए थे, उनको कुछ भी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने शास्त्र की गंभीरता का परिचय कराया और उनके नाम से भगवान ने श्राद्ध इत्यादि किया। तो अवश्य हमको करना चाहिए। इसको कहते हैं पार्वण श्राद्ध। और एक श्राद्ध है नांदीमुख श्राद्ध।
नांदी का अर्थ ही होता है आनंद। जब हम किसी मांगलिक अवसर पर अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनके नाम का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तो पितृजन बहुत प्रसन्न होते हैं। सनातन धर्म में, हमारे हिंदू परंपरा में खासकर ये है कि जो अब नहीं रहे हैं संसार में, हमारे प्रियजन, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग, हम मांगलिक अवसर पर उनको भी स्मरण करते हैं। जैसे विवाह के समय, जन्मोत्सव के समय, गृह प्रवेश के समय, वास्तु पूजन के समय, मुंडन संस्कार इत्यादि के समय, यज्ञोपवीत संस्कार के समय, ऐसे मांगलिक अवसर पर हम अपने पूर्वजों को भी, अपने पितरों को भी स्मरण करते हैं। तो जिस तिथि को हमारे प्रियजन हमें छोड़ करके गए हैं, उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में आप उनके नाम से श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं। अथवा तो यदि हमको उनकी तिथि, जाने की तिथि का स्मरण नहीं है, याद नहीं है, भूल गए हैं, तो आप अमावस्या के दिन, अंतिम दिन, जो श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, आप अंतिम दिन किसी के भी नाम से आप श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं। इसमें भी क्रम है, पहले पिता, फिर पितामह, फिर पितामह के पिता, उनके नाम से आप श्राद्ध और पिंडदान करें, फिर माता, फिर माता की भी माता हो अथवा तो फिर दादी हो, और दादी के बाद फिर परदादी, उसके बाद फिर नाना, परनाना, परनाना के पिता, और उसके बाद फिर नानी, परनानी, परनानी की फिर सास। ये सब ऐसे हमारे क्रम हैं। उसके बाद फिर आप चाचा, ताऊ, भाई, बहन, मामा, मौसा, मौसी, किसी के भी नाम से आप श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये श्राद्ध कर्म ही एक ऐसा है जिसको आप किसी के भी नाम से कर सकते हैं। किसी तीर्थ में भी आप जाते हैं तो तीर्थ में भी समयानुसार, सामर्थ्य अनुसार और अपनी परिस्थिति को देख करके अवश्य अपने पितरों के नाम से पूजन, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि जरूर करना चाहिए। पितृजनों को बड़ी प्रसन्नता होती है और आपसे वो उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि हमारे नाम से ये बच्चे अवश्य हमारा पूजन करें, हमारा सत्कार करें। हमारे पितरों को और हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती है, सिर्फ एक सम्मान की अपेक्षा होती है, एक आदर की अपेक्षा होती है। हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपने पितरों को हम भूल ही जाएं और उनको कभी स्मरण ही ना करें। वो बराबर हमसे अपेक्षा करते हैं जिस कुल में हमने जन्म लिया है। हमारे कोई मित्र हों, हमारे कोई अड़ोस पड़ोस के लोग हों जिनके परिवार में कोई भी नहीं है और आप उनसे स्नेह रखते हो, उनके प्रति श्रद्धा रखते हो, तो मैं तो निवेदन करूंगा, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप उनके भी नाम से श्राद्ध और पिंडदान कर सकते हैं। आपके ऐसा करने से उनको अवश्य हो उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। आप अपने किसी सेवक के नाम से, किसी मित्र के नाम से भी, जो अब संसार में नहीं रहा है, आप उसके नाम से भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के श्राद्ध के विषय में मैंने आपको बताया। एक उद्दिष्ट श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तीर्थ में किया गया श्राद्ध, नांदीमुख श्राद्ध। इसमें कई प्रकार के भेद हैं, तो आप अवश्य इसमें शास्त्रों के आज्ञा का पालन करते हुए अपने पितरों के नाम से श्राद्ध करें। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, मांगलिक अवसर पर श्रीमद् भागवत में नंद बाबा ने अपने पितरों की पूजा की। वाचयित्वा स्पश्चैनम जात कर्मात्मजस्य वैहि कारयामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। स्वस्ति वाचन का पाठ किया, जात कर्म संस्कार किया, और ऐसे मांगलिक शुभ अवसर पर जब आनंद उत्सव मनाया जा रहा था, ऐसे अवसर पर नंद बाबा ने भी अपने पितरों की पूजा की, अपने पितरों का पिंडदान किया। और मैं विशेष प्रार्थना ये करूं आपसे कि इतने दिनों तक, जब तक ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध कर्म करने वाले जो सज्जन हैं उनको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए उतने दिनों तक, 15 दिनों तक। और हो सके तो दाढ़ी, बाल, नाखून इत्यादि को न काटें, इसका विशेष हमको ध्यान रखना चाहिए। और इन 15 दिनों में किसी भी जीव जंतु का हमारे द्वारा कोई अनिष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो,
क्योंकि पूर्वज न जाने किस रूप में हमारे पितृ धरती पर विचरण करने आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, न जाने किस रूप में वो आ जाएं। इसलिए हमें बहुत सावधान रह करके किसी भी जीव को हमारे द्वारा कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इन 15 दिनों में अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इस तरह की कोई भी अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे घर में ये आने भी नहीं चाहिए, और बनने की बात तो छोड़ो, खाने की बात तो छोड़ो। बहुत सात्विक माहौल अपने घर का रखना चाहिए हमको इतने दिनों तक। और हो सके तो नए कपड़े ना तो खरीदें और ना ही पहने। दोष माना जाता है शास्त्र की दृष्टि में। इन 15 दिनों तक हमें इन तमाम चीजों से सावधान रहना चाहिए। और स्नान से पहले अथवा तो स्नान के बाद हमें अपने शरीर में इतने दिनों तक किसी भी प्रकार का कोई तेल भी नहीं लगाना चाहिए। उबटन इत्यादि का भी हमें कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। हो सके तो यहां तक कहा गया है कि किसी प्रकार का साबुन या शैम्पू से भी हमको परहेज करना चाहिए। खासकर वो सज्जन जिसको श्राद्ध कर्म करना है। हर प्रकार के पशु पक्षियों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, और जितनी हो सके हम अपने से बड़ों का आदर करें इतने दिनों तक। कोई भी हमसे बड़े हैं उम्र में तो हमारे लिए आदरणीय है वो। अपने बड़े बुजुर्गों का हम आदर करें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका ख्याल करें। और इतने दिनों तक ना तो झूठ बोलें, ना किसी से कपट करें, ना किसी की निंदा करें, ना ही गलत संभाषण करें, और ना ही तो गलत संभाषण श्रवण करें। इतने नियमों का यदि आपने पालन कर लिया तो आप अवश्य ही एक अच्छी संतति कहलाएंगे, एक अच्छे मनुष्य कहलाएंगे, और अवश्य ही आपके पितृ आप पर अति प्रसन्न होंगे और आपको खूब खूब आशीर्वाद आपके परिवार की, आपके बच्चों को, सबको दे करके जाएंगे। और आप निश्चित ही आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, ऐसा मैं भरोसे के साथ आपको कहता हूं। तो ये कुछ सूचनाएं मुझे आपको देनी थी, मैंने आपको दिया है। आगे कुछ और भी सूचनाएं मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस निवेदन ये है कि आप एक अच्छे सनातनी हैं तो ये ज्ञान औरों तक भी आप पहुंचाएं। ज्ञान को आप जितना बांटते हैं उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अवश्य ही हर सनातनी के घर में आप ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि औरों का भी भला हो सके और आप अपना भी भला कर सकें। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।